आप लोगों ने देखा होगा कि मैट्रिमोनियल केसेस कोर्ट्स में बहुत लंबे लंबे टाइम तक चलते रहते हैं और इसमें कोई भी डिसीजन आने में या कोई भी सेटलमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जनरली जो कोर्ट्स हैं वो भी मैट्रिमोनियल केसेस में कोई ऑर्डर देना अवॉइड ही करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस केस में या डिविएट केस में इंटेरियम मेंटेनेंस फिक्स कर दी जाती है, उसके अलावा कोई और ऑर्डर देना कोर्ट्स जनरली अवॉइड ही करती हैं। कभी कभी 498A का केस चलते हुए भी 7-8 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन उसमें अभी तक आर्गुमेंट ऑन चार्ज भी कंक्लूड नहीं हुआ होता। कोर्ट की सिंपल सी रीजनिंग होती है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का मैटर है और उन्हें आपस में ही रिजॉल्व करने दिया जाए। बहुत से केसेस में देखने में आता है कि हस्बैंड की साइड से जो एडवोकेट अपीयर हो रहे होते हैं वो भी मोस्टली डिफेंसिव मोड में ही रहते हैं। वो जो वाइफ ने हस्बैंड एंड हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के ऊपर केसेस फाइल किए हैं उसमें डिफेंस ही करते रहते हैं। हस्बैंड को कभी भी ये सजेस्ट नहीं करते कि हस्बैंड एंड हस्बैंड की फैमिली मेंबर्स को भी वाइफ एंड वाइफ की फैमिली मेंबर्स के ऊपर केसेस फाइल करने चाहिए, या फिर हस्बैंड एंड हस्बैंड की फैमिली 498 के क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट अप्रोच कर सकती है। देखो, ये प्रैक्टिस थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लॉयर्स को भी अपनी प्रैक्टिस अपग्रेड करने की जरूरत है। अब जरूरत है कि हमें इन केसेस में डिफेंसिव के साथ साथ अटैकिंग मोड में भी आना पड़ेगा। देखो, अगर आप एक हस्बैंड हो और आप चाहते हो कि आपका केस जल्दी से जल्दी खत्म हो, तो आपको भी अपनी सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज को एग्जॉस्ट करना होगा। आपको वाइफ एंड वाइफ के फैमिली मेंबर्स के ऊपर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस फाइल करने होंगे, ताकि वाइफ एंड वाइफ के फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी एक प्रेशर बने और वो जल्दी किसी सेटलमेंट को कंसीडर करें। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।